राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। धीरज राय जी काशी से। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव भगवान मेरे निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। मैं कितना भी अच्छा सोचकर निर्णय लेता हूँ, मुझे उसका परिणाम प्रतिकूल ही प्राप्त होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कोई, जैसे अपने लाभ के लिए भी अगर कुछ काम करें, किसी को नुकसान ना हो, अपना लाभ अपना, ऐसा सब कोई प्रयास करता है, लेकिन वो भी उल्टा ही हो जाता है। उल्टा हो जाता है। हाँ, तो कोई न कोई कर्म का प्रारब्ध का ऐसा टांग मारता है जो हमें सुख ना मिलने दे। पक्का समझना। नहीं, कोई ऐसे हैं कि बिना प्रयास के अरबपति घर में जन्मे हैं और बिल्कुल ना उतनी बुद्धि है और ना उतने उनके कोई कर्म है इस जन्म में, और ऐसा सुख भोग रहे हैं कि आप देख लो, कोई बुद्धि नहीं है इस कोटि की, और बड़े बुद्धिमान, बहुत बुद्धि तेज है और बहुत कर्म प्रवीण है, कर्म करने में भी बहुत संभाल के करते हैं, लेकिन फल में उनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व का कर्म हमें हर क्षण बाधा पहुंचाए चला जा रहा है। तो हमको दबना नहीं है। अगर हमको इस जन्म में उन्नति प्राप्त करनी तो भजन जरूर, भजन ही काट सकता है आपके कर्म, और कोई प्रवीणता काम नहीं करेगी। भजन बल से हम बढ़ सकते हैं। जो लोग को, जिनको ये दिखाई देता है ना कि वो पाप कर्म कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो उनका पूर्व का पुण्य है और उनको बढ़ने दिया। और जो अभी पाप कर्म कर रहे हैं, और जब वो पुण्य क्षय होगा और पूर्व का पाप मिलेगा तो विध्वंस हो जाएंगे, पक्का समझ लो और आंख खोल के देख लो। तो दुराचारी, अधर्माचरण करने वाला, पापाचरण करने वाला सरसब्ज दिखाई दे तो ये समझ लेना उसकी अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है, अब इसका नाश निश्चित है। लेकिन धर्म पूर्वक जो चल रहे हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। ये बिल्कुल विश्वास रखें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और मैं आगे उन्नति को प्राप्त होऊंगा। पर धर्म का चलना और भगवान का स्मरण करना ये सतत बनाए रखे, तोड़े ना, तो आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होगा। किसी भी धर्मात्मा के जीवन में देख लो तो उसका जीवन दुखमय मिलेगा, पक्का मिलेगा, और जब परिणाम आएगा तो निहाल हो जाओगे। बस चुप रहो। किसान भी फसल बोता तो 6 महीना लगता है। कि ऐसा नहीं कि गेहूं फेंक दिया दूसरे दिन वो 50 बोरा वहां से गेहूं ले आया, ऐसा नहीं है। वो जब 4-5 महीने सेवा करता है तब जब फसल पर, तब वो 50 बोरा, 1 बोरा फेंका तो 50 बोरा वहां से लाता है। तो ये सत्कर्म, भगवान नाम जब, भले अवनति आज हो रही लेकिन आपको शांति रहेगी, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आगे आपकी उन्नति निश्चित होगी, ये विश्वास कर लीजिए।
पक्का विश्वास कर लीजिए, जो धर्म से चलता है वो एक दिन उन्नति को प्राप्त होता है। जैसे सुदामा जी, तो एक दिन सुदामापुरी बनी कि नहीं? एक दिन था कि घर में लौट के जब आते तो पत्नी पूछती कुछ लाए क्या? बोले कुछ नहीं मिला। तो तुलसी दल जो भोग भी अर्पित करती वही 3-4 हिस्सों में करके जब कई दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि हम तो जी सकती हैं, आप जी सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं जी सकते। कैसे? वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 करते रहते हो ऐसा। तो एक दिन भगवान ऐसे प्रसाद पा रहे थे, भोग आरोग रहे थे, तो ऐसे प्रथम कवर ही ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये स्थिति आपकी तब होती जब कोई भक्त दुखी होता है। कौन भक्त दुखी? तो उनका मेरे एक मित्र हैं बचपन के सुदामा जी, कई दिन हो गए आज उनके घर में भोजन नहीं। बोले प्रभु आपका मित्र भोजन नहीं, आप इशारा करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। बोले इशारा तो तब करे ना जब उसके अंदर इच्छा हो, उसके अंदर इच्छा ही नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब हम नहीं सह सकती, आप जाओ और इच्छा जागृत करो। तो उनका उसके हृदय में तो नहीं जागृत कर सकता। सुदामा इतना निष्काम भक्त है कि उसके हृदय में इच्छा जागृत नहीं कर सकता, उनकी पत्नी के हृदय में इच्छा जागृत कर सकता हो। तो भगवान एक भिक्षुक के रूप में गए, कहा भिक्षाम दे। तो अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली सुदामा जी की पत्नी निकली और उन्होंने कहा कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे यहाँ एक संतान हुई है जिससे मैं अपवित्र हूँ। एक जनना सोच होता है, एक मरना सोच होता है। तो मेरे यहाँ जनना सोच है, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं। तो बोले मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। बोले फिर भी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी अपवित्रता वो दूर होने वाली नहीं। बोले ऐसा क्या? बोले स्पष्ट बताऊं, दरिद्रता रूपी संतान को हमने जन्म दिया है। दरिद्रता अर्थात मेरे पास कुछ नहीं कि मैं आपको दे दूं। तो बोले सुना है तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? कभी याद दिलाना, अगर एक बार द्वारिका चले गए तो निहाल हो जाएंगे स्वयं भगवान। और भगवान जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है। बोले हाँ। तो बोले आप जाओ ना, अगर वो आपकी ऐसी दशा देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करें। बोले कभी नहीं जाऊंगा, व्यवस्था के लिए मैं कभी नहीं जा सकता। तो उनका मिलने तो जा सकते हो? बोले हम मिलने जा सकते हैं, पर समस्या है अपने मित्र से मिले या गुरु से मिले जाके, या अपनी कन्या के यहाँ जाए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारे दोस्त के लिए कुछ, तो वहां क्या था, एक पड़ोसन के आ गई तो उसने चावल के पछोरने वाले जो आगे तंदुल होते टूटे हुए, हाँ वो दिए। तो वो भी फटे कपड़े में लेकर के भगवान के लिए भेंट। और द्वारिका, और हालत ये थी कि बिवाई पैरों में फटी हुई, फटा कपड़ा, और मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। आप देख लो जरा कैसी धर्म की परीक्षा होती है। भगवान के कान में जे भी पड़ा कि सुदामा जी मिलने आए तो ऐसे भागे कि पूछो मत। सबके होश उड़ गए कि ब्रह्मा जी और शंकर जी यहाँ आते हैं तो उनको भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक शब्द सुना सुदामा जी आए तो बावरे होकर भगवान भाग पड़े और ऐसे जाकर हृदय से लगे और रुक्मिणी जी के पलंग में आकर भगवान ले बैठा ला। रुक्मिणी जी और आप स्वयं चरण धोए। भगवान की देखो, भक्त के चरण, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठड़ी भगत मेरे मुकुटमणि। और भगवान के अश्रु प्रवाहित हो रहे सुदामा जी की दशा देखकर। बार बार चेहरे की तरफ देखते हैं, बार बार चरणों की। सुदामा जी के अश्रु चल रहे कि करुणा निधान अखिल कोटि ब्रह्मांड नय के कौन सी लीला कर रहे हो। रुक्मिणी जी जल डाल रहे हैं, भगवान चरण पखार रहे हैं। 2-4 दिन आराम से रहे। सुदामा जी ने कहा प्रभु चलें? बोले हाँ। सुदामा जी मन ही मन हंस रहे कि कह रही थी चले जाओ, कुछ व्यवस्था कर देंगे। हमारे श्री कृष्ण इतने निरपेक्ष है कि जानते इस दरिद्र ब्राह्मण को कुछ दे देंगे तो मेरा भजन भूल जाएगा, इसलिए कितने कृपालु है। अच्छा प्रभु, तो बोले जो एक कपड़े नए वाले हैं ना, इनको रख दो, नहीं रास्ते में कोई चोर परेशान करेगा, अपने पुराने पहन लो। सुदामा जी ने पहन लिया कि बहुत कृपालु, उनको कोई निरपेक्ष है वो। भगवान ऐसे चल रहे लीला में, कहा इधर से चले जाना। सुदामा जी को लगा था कि 2-4 असरफियां होंगी तो 2-4-10 दिन के लिए अन्न आदि, इधर से चले जाना, जाके आप इधर से मुड़ जाना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले प्रभु आपकी कृपा, बिल्कुल सहज में पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं।
भगवान ने सुदामा जी को तंदुल निकाल नहीं रहे थे, जबरदस्ती छील कर पाए और सुदामा जी को कुछ ले दिया प्रगट में। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, क्योंकि उन्होंने माया या कोई भोग इसलिए नहीं दिया कि हमारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं न जाए। ऐसे मगन होते वहां पहुंचे तो दृष्टि गई कि हमारा नगर तो इसी क्षेत्र में था, ये तो पूरी द्वारिकापुरी है। पूछा लोगों से तो बोले यहाँ एक हमारे सुदामा जी थे, उन्हीं की सुदामापुरी है। जब देखा पत्नी आरती करने आ रही है, आप जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। ये हर भक्त के जीवन में होता है, पर डिगना नहीं चाहिए, मतलब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। जी गणेशानंद जी, नर्मदा तो जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कलयुग में वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए? युग में युग धर्म से वैराग्य का कोई परिभाषा नहीं बदलती, युग धर्म से साधन की परिभाषा बदलती है। जैसे सतयुग में ध्यान परायण लोग अधिक रहते, क्योंकि सात्विकता प्रबल थी, मन और इंद्रियां शांत, तो स्वरूप ध्यान, भगवत ध्यान। कृतयुगे ध्यायतेम विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धर कीर्तनात्। साधन पद्धति में भेद देखा गया, लेकिन वैराग्य चारों में होगा। अगर राग है तो जहां राग है वहीं तो ध्यान होगा। तो राग पूर्वक अगर हम संसार का राग किए हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान का राग है, तो यज्ञ भोक्ता भगवान के लिए यज्ञ नहीं हो सकती, वो भगवान के लिए पूजा नहीं हो सकती, वो भगवान की प्रीता नहीं प्रदान कर सकती। तो वैराग्य तो चारों युगों में चाहिए। वैराग्य से तो कोई तात्पर्य नहीं युग धर्म के अनुसार। और वैराग्य का स्वरूप है, पहले आता है त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति। त्याग कहते हैं भोगों की लालसा है, पर हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसे त्याग कहते हैं। वैराग्य में भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं है, राग ही नहीं है, तो वैरागी वही है। ना कहीं ममता है, ना कहीं भोगाशक्ति है। उपरति, ये भोग है ऐसी स्मृति ही नहीं है, उसे उपरति कहते हैं। तो वैराग्य तो हर साधक को हर युग में चाहिए, पर साधना का भाव बदल जाता है। जैसे अब इस समय है तो ध्यान योग नहीं लग पाएगा, क्योंकि मन बहुत मलिन है, वायुमंडल, खान पान, व्यवहार, कैसे ध्यान लग पाए? अब देखो जिनके पास मोबाइल है वो ध्यान कर सकते हैं? आप जरा विचार करो, जहां एकाग्रता करने की कोशिश करो तो मोबाइल रखा हुआ, वो तुम्हारी एकाग्रता को बहिर्मुख ही रखेगा, बाहरी रखेगा, बहिर्मुख रखेगा। अच्छा 5-10 मिनट हुए, अपने आप मन कहेगा खोल के देखो किसी का मैसेज तो नहीं है, किसी का कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं है। अब वो मतलब बहिर्मुख बनाए रखेगा। हमें लगता है आजकल कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल ना रखता हो, नहीं, बहुत अच्छे साधक कृपा पात्रजन ऐसे हैं, सैकड़ों हैं जो नहीं रखते हैं, पर कोई बिरला ही नहीं रखता होगा। और दूसरी बात, खान पान इतना मलिन हो चुका है, आप मलिन ना करें तो भी मलिन हो चुका है। इतने केमिकल पड़ी सब्जियां, इतने केमिकल पड़े अन्न हो गए हैं कि जो हमारे शरीर को शक्तिहीन कर रहे हैं, जो हमारी बौद्धिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। और इतना वासना बढ़ गई है कि वो ऐसी वासनात्मक क्रियाओं में कि ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है। तो ब्रह्मचर्य जिसका परिपक्व, प्राण जिसका सूक्ष्म, मन जिसका एकाग्र, वही ध्यान कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा, जैसे त्रेता में यज्ञ, तो अब यज्ञ के लिए शुद्ध घी, हविष्यान, शुद्ध ब्राह्मणत्व से ब्रह्म ऋषि युक्त तो मंत्रों का ज्ञान, और ऐसा यज्ञ की भगवान नारायण को तृप्त कर दे, असंभव नहीं। तो यज्ञ पूरी होना, हविष्यान पवित्र अन्न मिलना, खाद डाले बिना कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। खाद केमिकल ही तो है, अशुद्ध केमिकल ही तो है, और वही जड़ों में जाकर उसको तो यज्ञ सिद्ध होना मुश्किल है। अगर हम पूजा करना चाहें तो पूजा के पदार्थ में शुद्ध मिलना मुश्किल। तो अब एक बात रह गई, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान के गुण का कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन, भगवान का नाम जप। देखो श्री तुकाराम जी ने भगवान के गुण नाम कीर्तन के बल से सदैव भगवत धाम प्राप्त किया।
नामदेव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम गुण कीर्तन से कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उत। पर वैराग्य इसमें भी चाहिए। अब भोगों से आप राग करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे तो भगवान नाम जप पाएंगे क्या? पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पाप करता रहता है उसका भजन में मन ही नहीं लगता, और पाप की समय बाहुल्यता है, कोई जानता ही नहीं है कि पाप से हटना चाहिए। वैराग्य तो चारों युगों में समान है, लेकिन साधन का भेद हो सकता है। साधन का भेद ये कि जैसे कलयुग में न यज्ञ हो सकती है और न ध्यान सिद्ध हो सकता है और न विशाल पूजा हो सकती है पवित्र। इसमें एक ही बात है, भगवान का नाम गुणगान करो, भगवान का नाम जप करो और नाम के ही ध्यान में रहो, और जितना कर्तव्य है वो पवित्र आचरणों के द्वारा पूर्ण करो, भगवत पूजा मान के, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जी, एक ऐसा जैसे कभी भजन करने बैठते हैं तो एकांत में बैठते हैं ना, तो बहुत मन व्याकुल होता है और रोने लगता है। तो मन व्याकुल होता है, अगर प्रभु के लिए रोने लगता है तो अच्छा, अगर विषय के चिंतन में जाता है तो हमें क्या परेशानी? कोई परेशानी ले। हम नाम जप कर रहे हैं, वो लौट के हमारे पास ही आएगा, हमारे बिना उसका अस्तित्व तो नहीं, हम उसको दस्तखत नहीं करेंगे भोग के लिए, तो व्याकुल होकर शांत हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। जैसे जैसे मन जलता है वैसे वैसे पवित्र होता है। समझ रहे हो? हाँ, शांत। अगर भगवान के लिए अश्रु आ रहे हैं तो बड़ी कृपा है, उसको आप प्रकट मत कीजिए, उसको अंतर में रखिए। ठीक है। हर्षवर्धन सिंह जी गुजरात से। जी हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरीर की 10 इंद्रियां रजोगुण तत्व और 5 अंतःकरण सतोगुण 5 अंतःकरण 5 अंतःकरण सतो, इन्होंने ऐसा लिखा सतोगुण क्या? 5 अंतःकरण का 5 अंतःकरण कहाँ? नाम बताओ। सत्वगुण मूलक है 5 अंतःकरण सत्वगुण। तो अंतःकरण कहाँ है? 5 बताओ, नाम बताओ। 5 अंतःकरण थोड़ा, अंतःकरण चतुष्टय है, 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण 4 है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहना क्या चाहते हो? ये कह रहे हैं कि जब ये इंद्रियां और अंतःकरण माइक हैं और भगवान तो माया से परे हैं, तो इस माइक अंतःकरण से प्रभु का आश्रय कैसे लें महाराज जी? देखो, माइक माया में लगाने के कारण है, नहीं तुम्हें गीता का श्लोक नहीं याद? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और विभूतियों में पढ़ो मैं ही इंद्रियां हूं, मैं ही त्रिगुण माया हूं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण मैं ही हूं। पढ़ के तो देखो विभूतियां। जब तुम माया को देखोगे तो माया दिखाई देंगे, और जब कृष्ण की तरफ चलोगे तो ये सब कृष्णमय है, ये सब कृष्ण स्वरूप है। बच्चा जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो प्रभु है ना। यही बात समझाने के लिए 2 विभाग किए गए, पहला है और दूसरा नहीं। तो जिसमें हम फंसे हैं उसमें पहले उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तो व्यतिरेक माने नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जब हम हटाते हटाते आ जाते है, और जब वहां है में बैठकर देखते हैं तो सब कुछ है। जैसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहते ना, उसको मिथ्या को हटाते चले जाओ, और जब गुरु प्रसाद से है तत्व ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा तो फिर वही कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, किंचन मात्र, केवल वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बच्चा, ये इंद्रियां, ये मन, सब कुछ भगवान ही हैं, पर जब तक माया का चिंतन, माया में चिंतन, भोग में चिंतन, कामना में, तब तक इनको हटाने की बात। कि इनको अपना मत मानो, इनको 2 मार्ग हैं, इनके साक्षी बनो तो ज्ञान मार्ग में जाओ, और इन्हें भगवान में लगा दो तो भक्ति मार्ग में चले जाओ। और जब भगवान में लगाई जाती है तो भगवान में हो जाती है। जैसे अगर ना समझ पाओ, लोहा है, जब उसे आग में रखते हैं तो आग में हो जाता है कि नहीं हो जाता? और बिष्ठा आग में रख दें तो भी आग में हो जाएगा, चंदन रख दें तो वो भी आग में, क्योंकि आग अपना स्वरूप उसे प्रदान करती है। ऐसे इंद्रिया मन जब भगवान में लगती है तो सब भगवत स्वरूप हो जाती है, क्योंकि भगवान अपना स्वरूप उसी को दे देते हैं। अब मन नहीं, बुद्धि बुद्धि नहीं, चित्त चित्त नहीं, अहम अहम नहीं, श्री कृष्ण। भक्त का मन श्री कृष्ण, भक्त का चित्त श्री कृष्ण, भक्त का अहम श्री कृष्ण, और भक्त की बुद्धि श्री कृष्ण, पूरा अंतःकरण श्री कृष्ण। अब गुणों का प्रभाव नहीं, अब श्री कृष्ण का प्रभाव चलेगा। वही सतोगुण, वही रजोगुण, वही तमोगुण जो माया के हैं, जब हम भगवान में लगते हैं तो गुणातीत होकर सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। भगवान में लगने से, चूंकि भगवान ही पहले थे, भगवान ही बाद में रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान बने हुए हैं। इसी को जानने के लिए 2 विभाग किया गया, एक नहीं है और एक है।
और जब है में पहुंचते हैं तो सब कुछ आए, ऐसा समझ में आता है। और जब हमें काटना होता है मोह, तो पहले ये सब माया है, तो हम नाम रूप भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान की महिमा जब इसमें लगे और जब अनुभव हुआ तो सब कुछ भगवान है, ऐसा सबको अनुभव हुआ। सी राम में सब जग जानी, सब कुछ प्रभु ही है। चाहे संस्कृत में बोल लो सर्वम कलमिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, और चाहे हिंदी में बोल लो जड़ चेतन जग जीवजत सकल राममय जाल, वही प्रभु ही है। ऐसा अनुभव होता है हर भक्त को। समझ पा रहे हो आप? डॉक्टर साधना पराशर जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी मेरे छोटे पुत्र हैं और राधा रानी बहू रानी है। महाराज जी, संतों और ग्रंथों से महात्म जानने के बाद ईश्वर से प्रेम करना क्या निजी स्वार्थ नहीं है? निजी स्वार्थ क्या? अपनी देह से प्यार करना मतलब अज्ञान की धारा में कह रहा हूं। क्या अपनी देह से प्यार करना, अपने देह को स्नान कराना, अपने देह को भोजन पवाना, अपने देह से आराम करना, ये क्या स्वार्थ कहा जाएगा? हमारी देह है। क्या अपने बेटे को हम स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, शयन कराते हैं, क्या इसमें हम स्वार्थ भाव रखते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किस कामना से कर रहे हो, तो आप कहोगे, डांट दोगे उसके, बट मेरा बेटा है, इसकी कामना की क्या? और अच्छे से जितना छक के बेटा पाले और जितना आराम से सो जाए उतना ही माता को सुख होता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब दूसरे को पवाना हो, मान लो संतई को पवाना हो, अब कामना लग जाएगी। साधु महात्मा है, पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान की दया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाए। लेकिन बेटे के पवाने में, तो आपने जब प्रभु को बेटा माना है और प्रियाजू को बहू माना है, तो अपने बेटा बहू से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा कहे। इसमें स्वार्थ की बुद्धि क्या है? हाँ, स्वार्थ लगता है क्या? नहीं। अपने बेटा बहू एकांत में बैठे हंस खेल रहे हो तो कैसा हृदय होगा? मान लो माँ जाकर के देखे कि बेटा बहू हंस रहे, विनोद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे ही कहेगी, हे भगवान, मेरे बेटा बहू ऐसे ही आनंद से खेलते रहे, मैं ये देखती रहूं, ये दोनों सुखी रहे, आशीष निकले गला। तो वहां स्वार्थ कहाँ है? स्वार्थ तो तब जब हम लेने की कोई बात करें। हम तो देने की बात कर रहे हैं, हम तो आशीष देते हैं, हम तो उनको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए चल रहे हैं। आज सत्संग में यही कहा था कि भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि योगक्षेमम बाह्म्यहम्, और भक्ति ऐसा रंग लाती कि उनके योगक्षेम का वाहन भक्त कर ले लगते हैं। जो प्रेमी भागवत जल होते हैं वो उनको दुलार करते हैं, उनसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो प्रेम में कहीं स्वार्थ थोड़ी होता, स्वार्थी कभी प्रेमी नहीं होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और स्वार्थी कभी, बस अपने भाव में डटा रहे। वही लिखा है कि मतलब इष्ट की भगवत्ता का स्मरण व्यवहार और सेवा में कुसंयोजन पैदा करता है, कृपया मार्गदर्शन। भगवत्ता का तो ज्यादा ख्याल नहीं आना चाहिए, और स्वार्थ व्यवहार में बिल्कुल ऐसे जैसे अपने बेटा बहू से। आनंदी माता थी राधा वल्लभ जी के पीछे, लाडली जी को बहू मानती थी, लाल जी को बेटा मानती थी। एक दिन साड़ी पहनाई तो साड़ी बार बार फिसल जाती, तो बोले, बहू अब कौन सी तुम्हें साड़ी पसंद, जितनी है उतने तो सब पहरा डाला। कलकत्ते गई थी और कलकत्ते में दुकानों में साड़ी देखे, मन पसंद आए ना, एक वैश्या निकली रिक्शा से, वो ऐसी साड़ी पहले तो बोले ये बहू के लायक होगी, पीछे रिक्शा लगवाया, और जब रोका कहा बेटी, तो अब वो संत एकदम आनंदी भाई, उसने कभी ऐसा दर्शन नहीं किया था, वो तो वैश्या थी। तो जब बेटी शब्द निकला तो एकदम हृदय, कौन उनको बेटी बोलता? तो उनका, माता जी आप कहाँ से आए? तो उनका, वृंदावन से आए, आज्ञा कीजिए। तो बोले, मेरी बहू को तुम्हारी साड़ी पसंद आएगी, ये साड़ी कहाँ मिलती, मुझे खरीदवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैया, आज तक हम अपनी बहू को ऐसी प्यार करने वाली सास तो नहीं देखा कि वृंदावन से बहू के लिए सांस ले ले कलकत्ता है, इसका मतलब। तो उन्होंने कहा, हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, किशोरी जी को अपना बहू। तब उन्होंने कहा, आप हमारा परिचय जानकर हमारी बात ठुकराना मत, मैं एक वैश्या हूं और आप पता दीजिए, मैं यही साड़ी नई खरीद करके वृंदावन आया। तब उनको समझ में आया आनंदी बाई को कि अच्छा, बहू कृपा वैश्या पर करना चाहती थी, इसलिए साड़ी ले पहन रही थी। वो साड़ी लेके आई और फिर श्री जी को पहना। तो हमारी भाव की भावना इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी बिल्कुल नहीं सुनना किसी की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जिस भाव से भजा जाता है उसी भाव से भगवान। हाँ, एक अयोध्या में, उनका हमें नाम नहीं याद है, वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो सिया जी को अपनी बहू मानते थे, राम जी को लाला।
तो जब वो जाते तो पुजारी से कहते कि बहू वाला दरवाजा थोड़ा सा पर्दा कर दो। तो एक दिन नए पुजारी थे तो उन्होंने पर्दा नहीं किया तो दरवाजा भटाक से अपने आप ऐसे हो गया, फटाक। तो उन्होंने कहा ये कैसे? बोले बहू है ना हमारी ऐसे। एक जाते थे तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, तो जब जाते तो नया माला लेके जाते हो, सामने पहनते हो, फिर कहते पहनाओ। तो ये विरोध किया बहुत भक्तों ने कि आप भगवान को अपना पहना, ठीक है आप कुछ भी मानो लेकिन मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक दिन लिए वैसे और बोले पहनाओ, जो पहनाया सो टूट के माला गिर गया। बोले और पहनाओ, फिर टूट के माला गिर गया। बोले पहन नहीं सकते क्योंकि हमारे शिष्य हैं, पहनेंगे तो हमारी प्रसादी। और फिर ऐसे करके दिया तो प्रभु धारण। ये था माम प्रपद्यते तास्तते, भगवान को जैसे भाव से भजो भगवान वैसे। तो अपने भाव से, उनको भगवान नहीं, मेरे लाला मेरे बहू, बस यही बात ध्यान रख ली। अगर भगवान तब तो कांप जाओगे। अर्जुन कांप गए जब देखा भगवान का भगवत्ता स्वरूप विराट। अरे मैंने हे सखा हे कृष्ण ऐसा काम, मुझे क्षमा करो। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापति स्तुम प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र। भूल गए कि मेरा सखा है। भगवान का जो विराट रूप है, भगवान की जो महिमा, अगर वो याद रखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि वो मेरे हैं, बहुत महान है। पर वो इतने कृपाल है कि देख लो, जे यशोदा मैया, नंद बाबा, कौशल्या मैया, दशरथ जी भावना किए आप जैसा पुत्र चाहे तो भगवान आंगन में, वैसे भाव कर सको, बिल्कुल दृढ़ भाव। किसी के समझाने पर जब हमारा भाव नहीं टूटे तब समझना चाहिए कि भगवान हमारे पुत्र हैं और प्रिया जो हमारी बहू हैं, बस इसमें दृढ़ रहो। और किसी की कोई भी व्यवहार और भगवत्ता, हाँ ये है तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे अपने बेटा बहू को वैसे व्यवहार करना है। कोई भी उत्सव, कोई बधावा, कोई तो पहले अपने बेटा बहू को सजा के श्रृंगार करके खवा पिया के हाँ आज हमारे यहाँ उत्सव है तो हमारे बेटा, ऐसे भाव में रखना है, ऐसे उत्सव मनाना है, ऐसे। तो वो वही भाव देखते हैं, भगवान भाव को देखते। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। बहुत भाव भगवान स्वीकार करते हुए बड़ा सौभाग्य है जो आप ऐसे प्रिय भाव से प्रभु से जुड़े हुए हो। लोग जब उत्सव में आते हैं लाला से कुछ कहते हैं, ये इनसे कह दो ऐसा कर दे, या कृष्णार्पण मस्तु भी कहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सब परेशानी क्यों दे रहे हैं उसको। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपके जो लाला हैं वो दूसरों के भगवान भी है, नहीं ये तो ध्यान रखना है। तो आपको और छाती फुला के बैठ लिए, अपने लाला से कोई मांगे तो अपने को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ मेरा लाला इतना बड़ा आदमी है कि बड़े बड़े आके घुटने टेकते मांगते हैं, तो ये भी तुम्हें गर्व रखना है। उसमें दुखी थोड़ी होला कि मेरे लाला से, मेरा लाला गरीब है क्या, लक्ष्मीपति है। तो आपको तो ठसक में रहना है। हाँ ज्यादा कोई तुमसे गिड़गिड़ाए तो तुम भी कह दो कि देख लो भाई लाला, देख लो तुम। हाँ अरे हमारा लाला कोई कमजोर है, गरीब आदमी है कि उसकी इच्छा की पूर्ति कर देगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। अरे वो महाल ऐश्वर्यशाली भी है, तो भाई हमारे लिए हमारा लाला है, लेकिन दूसरों के लिए वो भगवान है। तो दूसरों की भाव की रक्षा करनी कि जैसे आके प्रणाम करे भगवान हमारी ये बात, तो तुम्हें वो मुस्कुराला है कि मेरा लाला भगवान है इनके लिए, मेरा लाला इनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो ठसक में रहना मेरा ही है ना, इसलिए उसमें विपरीतता तो सोच ली नहीं तो दुखी हो जाओगी। वो लाला जरूर आपका है लेकिन दूसरों के लिए भगवान भी है ना। तो ये बात देखना है। आपके घर में कोई आया है और आपके लाला से मांग रहा है तो बड़ी सौभाग्य की बात है, लाला खुद पूरा करे। देखे हिसाब किताब, बड़े आदमी की लाला हैं, कोई छोटे मोटे थोड़े, पूरा हिसाब किताब उन्हीं का तो है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भी तो वही है ना। अपने भाव में रहे, अपने भाव में रहे। हाँ बिल्कुल खूब आनंद से ठसक में रहे। और क्या, जैसे मान लो खरबपति का लड़का है और उसके सामने 10-20 गरीब आके बोले कि हमें बाबूजी दे, और जब वो दे रहा है तो तुम्हें मुझ में ताव आएगा कि ले आएगा? तो ऐसे आना चाहिए तुम्हारे हृदय में कि हाँ हमारा ठाकुर, और क्या हमारे ठाकुर की ठकुराई चल रही, वो मेरा बेटा है, कोई छोटा मोटा है, मांगो भाई, जिसको मांगना है मांगो, सुनेगा देगा, पूरी करेगा। उसमें परेशान थोड़ी हो जाना है, उसमें और आनंदित होना है। हाँ। जिग्नेश देसाई जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश, राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि भक्ति के साथ आदमी को जिंदगी में सकारात्मक कैसे रहना चाहिए? जिंदगी में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है? भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी, भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी। अभक्त कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो अपने आप का नाश करता रहता है। जो अभक्त होता है, भगवान से विमुख होता है, जो नास्तिक होता है, जो नकारात्मक सोच होती है, वो अपना नाश करती है। दूसरे का नाश तो करती है, वो अपना नाश करती है। भक्ति ही सकारात्मक सोच है। ऐसा आप कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच को ही भक्ति कहते हैं, या भक्ति का परिणाम ही सकारात्मक सोच है। आप इन दोनों को अलग करके ना देखिए। सकारात्मक सोच ही भक्ति का फल है, या भक्ति ही सकारात्मक सोच है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो सकारात्मक सोच, अगर लौकिक भोगों की मांग है, लौकिक भोगों की तरफ हम अधर्म पूर्वक बढ़ रहे हैं, तो भक्ति नहीं है। भक्त तो वो है जो धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करता है। भक्त वो है जो धर्म पूर्वक चिंतन करता है, धर्म पूर्वक आचरण करता है, धर्म पूर्वक बोलता है, धर्म पूर्वक देखता है, उसका हर चेष्टा धर्म पूर्वक होता है, वो भक्त होता है। और वो सकारात्मक होता है, वो पॉजिटिव ही चिंतन होगा, अपना और दूसरों का भी पॉजिटिव चिंतन होगा। और नकारात्मक सोच अभक्त भगवत विमुख के हृदय में आती रहती है, वो दूसरों की भी हानि करेगा और खुद की हानि भी करेगा। वासनात्मक खेल, नाना प्रकार के अधर्माचरण, ये सब नकारात्मक सोच में ही प्रकट होते हैं। क्यों? परमात्मा में, आत्मा में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो पापाचरण हो रहे, इसीलिए बाहर भटक रहे हैं। और जब भक्ति का सुख मिलता है तो निज सुख होता है, मन आनंद में डूबा होता है, तो बाहरी पापाचरण फिर नहीं होते। जब हृदय में, घर में खाने को मिल जाए तो बाहर कौन भटके? जब हृदय में आनंद मिल जाए तो बाहर क्यों भटके? तो सकारात्मक सोच और भक्ति, भक्ति और सकारात्मक सोच, ये एक ही बात है। हमें तो कभी इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा। आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? करने पर कभी कभी भक्ति करते हुए भी मन अपना नकारात्मक विचार में चला। हाँ, तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रही, अभी उस कोटि की भक्ति नहीं हुई। अभी अंतर पड़ रहा है नाम जप में, अभी अंतर पड़ रहा है आपके चिंतन में, आपके भजन में। अगर आप निरंतर भजन का अभ्यास करें तो सोच के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? नकारात्मक सोच के लिए क्यों रह जाए? मेरा प्रीतम सर्वज्ञ है, वो मेरी हर बात जानता है और सर्वत्र है, तो मेरे पास भी है और सर्वशक्तिमान है, तो मुझे दूसरे से कोई चाह की जरूरत नहीं, वही पूरा करेगा। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, फिर मुझे क्या चिंता करना? फिर मुझे क्या अपनी सोच करना? हमारे सामने जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, परिणाम महामंगल में होगा, हमें चिंता नहीं करनी। जब आप उसको भूल जाते हैं तब आप सोच में उतरते हैं, और जब आप सोच में उतरेंगे तो आपकी सोच तो नकारात्मक ले ही जाएगी। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर उसे ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। अगर आपकी सोच को ऊपर ऊर्ध्वगामी भगवत भाव में करना है तो मंत्र की जरूरत है। नाम मंत्र भूले तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन नोई। फंसा देगा मन, नकारात्मक सोच में फंसा देगा। इसलिए हर समय राधा राधा जपो, हर समय कृष्ण कृष्ण जपो, हर समय राम राम जपो। जो भगवान नाम आपको प्रियो, नाम जप करो, खाली मत रहो। इसमें पैसा नहीं लगता, नाम में क्या पैसा लग? अंदर हमारी सोच खाली ना रहे, क्योंकि अगर सोच खाली रहेगी तो संसारिक सोच आ जाएगी। नाम चल रहा है, राधा 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 राधा, कभी सत्संग सुन रहे, कभी शास्त्र स्वाध्याय कर। अब हम जैसे कार्य में लगे तो नाम बीच बीच में बोलने में क्या जाता है? हर 5 मिनट में अगर एक बार राधा बोल दोगे तो आपका धीरे धीरे भजन 24 घंटे चलने लगेगा। क्योंकि एक बार राधा बोला, अगली बार 5 मिनट चूक ना जाए, इसलिए कई बार राधा निकल जाएगा। राधा बोलना है, 5 मिनट के बाद खाली नहीं होना चाहिए, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो हर समय राधा राधा चलने लगेगा। आप नियम बनाओ, 5 मिनट में एक बार राधा, खाली नहीं जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट 24 घंटे में खाली नहीं जाएगा। हर 5 मिनट में हम एक बार राधा बोलेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। तो आप ये करके देख लो, अगर 24 घंटे के लिए मन ना फंस जाए राधा नाम में तो हमें बताना। हर 5 मिनट में एक बार हमें राधा नाम बोलना है, हर 5 मिनट खाली नहीं जाना चाहिए, एक बार राधा बोलना है। तो आपका चिंतन बनने लगेगा कि 5 मिनट हुए कि नहीं, राधा बोलना है। तो कितने बार राधा आप बोल लेंगे 5 मिनट में, समझ रहे? तो आपकी देखना पवित्रता बढ़ने लगी। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र होता है। देखो आप यहाँ बैठे हो, एक शांति महसूस हो रही नहीं, एक मतलब जगत से कुछ हटकर ऐसा लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्या है? क्योंकि भगवत चर्चा हो रही, भगवान की चर्चा हो रही, नाम की चर्चा हो रही, और कोई जादू चमत्कार थोड़ी आपको चाहिए।
सच्ची मानिए, आपको सिर्फ आपका ज्ञान चाहिए, आपको सिर्फ आपके अंदर जो आनंद है वो चाहिए। अब आप अपने ज्ञान और आनंद को बाहर खोज रहे हैं, दूसरे शरीरों में, भोगों में, वस्तुओं में, इसीलिए खाली हैं। अगर आप लौट पड़े तो आपके अंदर वही ज्ञान है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर है, आपके अंदर वही आनंद है जिसे भगवान कहते हैं, भगवदानंद। आप उनके अंश हो, आपको किसी और आनंद की जरूरत नहीं, पर वो समझ पाना कठिन है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और जब निगेटिव सोच होने लगे तो आप उसका साथ मत दो। मन के साथ जब हम हो जाएंगे तब फिर हम फंस जाएंगे। मन से अलग होकर, एक गंदा सोच रहा है राधा 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 राधा, वो जलाएगा, उसको सह जाओ, आप पवित्र हो जाओगे। अब देखो, यही हम कहते हैं, भजन का फल आपके विचार हैं। शरीर रोग से ग्रसित हो, विचार निरोग हैं, ए आनंद में हो। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी है, गंदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, दुर्गति है। उसी को ठीक करने के लिए अध्यात्म है। रुपया पैसा से काम क्रोध नहीं जीते जाते, नाना प्रकार की भोग सामग्री से अंदर की जलन शांति नहीं की जा सकती, बाहर की ऐसी चमड़ी को ठंडा कर सकती है, हृदय के नहीं। हृदय के सूत्रों को जब हमारे ठंडा चाहिए तो भागवती, बिना भगवान के चरण के हृदय शीतल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे विचार, ऐसे सूत्र निकलते रहेंगे, हृदय जलता रहेगा। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, नकारात्मक सोचों को साक्षी भाव से देखो, दृष्टा भाव से वो निकल रही हैं, वो तुम्हें बिगाड़ नहीं पाएंगी। जब उनको स्वीकार कर लेते तभी वो बिगाड़ते हैं। ये सोनी दुबे जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने प्रियजनों के हित के लिए भगवान जी से कुछ मांगना चाहिए या उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो करेंगे सही करेंगे हमारे हित के लिए? अरे अपना आपका धैर्य है, अगर आपका धैर्य इतना कार्य करता है कि वो तो सर्वज्ञ हैं भगवान, उनसे क्या मांगना है, वो तो जानते हैं। जैसे माँ को पता है अपने बच्चे को कब क्या पवाना है, ऐसे हम हैं तो सब उनके बच्चे। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे क्या मांगना, वो जानते हैं सब, समय पर जैसा कर दें। अगर इतना धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए। दूसरे से मांगने से पूर्ति नहीं होने वाली, तो भगवान से। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। एक बताया आर्त, जो अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। एक अर्थार्थी, जो भगवान से संपत्ति चाहते हैं। और एक जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं। और एक ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी भी तरह से यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें लाभ तो मिलता है, जैसे संकट निवृत्ति है या अर्थ प्राप्ति है, पर उससे एक परम लाभ ये मिलता है कि धीरे धीरे भगवान से हमारा संबंध दृढ़ होने लगता है, भाव जुड़ने लगता है। तो फिर आगे चलकर एक कामनाएं हट जाती है और भगवत प्रेम हो जाता है, भगवत भक्ति हो जाती है। इसलिए मांगना चाहिए तो सिर्फ भगवान से मांगना चाहिए। और अगर इतना धैर्य है, इतना विवेक है कि भगवान तो सर्वज्ञ, उनसे क्या मांगना, तो फिर इंतजार करो, धैर्य करो, मत मांगो। लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए प्रभु से। पर मांग तभी पूरी होगी जब आपका भजन होगा, ये भी ध्यान रखो। अगर भजन नहीं है तो फिर मांग भी पूरी नहीं। आप सोचो मैं मंदिर चला गया, भगवान से कह के आया हूं, तो ऐसे नहीं सुना जाता। भगवान भी आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप भगवान के प्रति भाव रखते हो, आपके पास भजन है, क्योंकि आप सकामता लिए हो, आपको अपनी कामना पूर्ति करानी। तो जैसे बाजार में आपको जाना है ना, और जौहरी के यहाँ से हीरे का माला लेना है, हार लेना है, तो आपके पास दाम होना चाहिए। ऐसे कामना की पूर्ति के लिए जितेंद्रियता, पवित्रता, तपस्या, भजन, ये होना चाहिए। केवल कहने से नहीं हो जाएगा कि हे भगवान आप हमारी ये कामना पूर्ति कर दो, नहीं, वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। शास्त्रों में जैसे आता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाने के लिए पत्नी की आवश्यकता है, अब मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो उन्होंने फिर भगवान नारायण का भजन किया, 10,000 वर्ष तक भजन किया। भगवान प्रकट हुए गरुड़ पर विराजमान होकर। भागवत में चरित्र है, कपिलोपाख्यान में आप पढ़ो। श्री कपिल जी महाराज करुणा करके कर्दम जी के यहाँ स्वयं प्रकट हुए, भगवान के अवतार है। तो जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो उनका क्या चाहते हो, तो उनका पत्नी, तो आंसू गिर पड़े। तो बिंदुसर वहां बना हुआ है कि मेरे साक्षात दर्शन करके
और आकांक्षता। उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और वो आपको पति रूप में वरण करेंगी और आप उन्हीं के यहाँ फिर भगवान अपनी तरफ से उनको परम कल्याण प्रदान करने के लिए कपिल के रूप में आए। कपिल भगवान ने उनको उपदेश करके माया मुक्त करके भगवत स्वरूप में स्थित किया। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो ऐसे नहीं पूर्ण होंगी कि हम मंदिर गए फूल माला चढ़ा दिया और भगवान हमारा एक काम हो। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। इंद्रियों को रोक करके भगवान में के चिंतन में लगाओ, खूब भजन साधन करो तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। वो भी पहले पाप नष्ट होंगे तब सुख का विधान आपको मिलेगा। तभी इसीलिए लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। मंदिर गए 1 साल से रोज मंदिर जा रहे हैं और हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, तो तुम्हारे जो पीछे के अपराध हैं, पीछे के पाप हैं, उतना भजन करो पहले वो नष्ट हो, तब आगे सुख प्रदान करने वाली तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होती जाएगी अपने आप। पक्का समझ लीजिए भजन जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो। नाम जप करने से सब मंगल हो जाता है, सब आनंद हो। जब भगवान के हम सामने बैठते हैं और अंतरात्मा से उनको देखते हैं तो मन करता है कि कुछ भी मत करो। हाँ, उत्तम बात, समर्पण करते हैं अपने आप को। बहुत उत्तम बात है। सही बात तो यही कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब। प्रभु जब बच्चों के लिए या परिवारजन के लिए हित के लिए सोचते इतना हैं, सही समझ लीजिए कि जन्म लेने के पहले से विधान शारीरिक सुख दुख भोगने का बन चुका है। केवल एक बात है जो आप कर सकते हो, भजन करके भगवत प्राप्ति या पापाचरण करके दुर्गति। नहीं तो इस शरीर के सुख दुख का विधान पहले से बन चुका है। कहाँ इसका जन्म होगा, कहाँ इसका मरण होगा, बीच का क्या यात्रा होगी, ये पहले से। सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो हम भगवान के भरोसे में होकर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को करें, कर्तव्य को करते रहे, कर्तव्य में नहीं। उनसे मांगे क्या, आप जानो आपका कार्य जाने। हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं तो फल अवश्य मिलेगा, हमें चिंता करने की। पर ये बहुत विवेकी भक्त की बात है। जब भी इतना विवेक ना हो तो मांगो। जगत पिता है, आपने हमको सृष्टि में प्रकट किया, अब हमें यह आवश्यकता है तो आप ही। जैसे बेटा किससे मांगे, अपने पिता से मांगे। तो या तो इतनी जोर का संबंध भाव बन जाए कि प्रभु मेरे हैं, तो अपने बाप से जैसे हक पूर्वक हम मांगते हैं ऐसे प्रभु से मांगे। और या फिर प्रभु की दुकान में अगर हमें जो सामान खरीदनी तो भजन रूपी पैसा होना चाहिए। अगर भजन नहीं है तो फिर बात नहीं। तो ये जो समर्पण है ये हक पूर्वक आ जाता है, फिर अपनापन। ये तन मन प्राण आपको समर्पित है। अब आप देख लीजिए हम आपसे क्या कहें। हे दिलवर, हमने जब पूरा जीवन ही आपको दे दिया तो आपसे क्या कहें। जब दिल दे दिया तो दिल की दुख सुख की बातें आप जानते हो ना, फिर आपसे क्या कहें। वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। और ये बहुत उत्तम है कि आप भक्ति करती हो, नाम जप करती हो, तभी ऐसी उत्तम धारणा आती। समर्पण, ये आत्मसमर्पण नौधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसे आत्मनिवेदन नवी भक्ति कहते हैं कि अब चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले आपसे क्या मांगना। ये तन ये मन ये प्राण सब आपका, हे नाथ आप देख लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, पर ये इस पे टिके रहना बड़ा कठिन बात है। शरीर में प्रतिकूलता आते ही मांग खड़ी हो जाएगी, नहीं है ले? लेकिन नहीं, बात ये नहीं है। बात ये कि अनंत जन्मों के पाप का परिणाम ये शरीर में आना है, उसको भोगना है। पर ठाकुर की इतनी कृपा है कि इस रोग में, इस भोग में भी उनका चिंतन चल रहा है, उनका भजन चल रहा है, उनकी सेवा चल रही। बड़ी कृपा है, वो हमें अपनी सेवा में लगाए हुए हैं। तो समर्पण में जो आनंद है वो मांगने जांचने में तो है नहीं। पर फिर मांगे तो किससे मांगे। अगर जिसकी मांगने की इच्छा हो तो हम बार बार प्रार्थना करते हैं केवल प्रभु से मांगो। ये मनुष्यों से मांगने से क्या हो। तो हम दाता से मांगे जो सबके दाता है, भगवान श्री हरि से मांगे, प्रभु से मांगे जी। अर्पित निगम जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने गीता जी के ज्ञान का सर्वोच्च उत्तराधिकारी अर्जुन को ही क्यों माना। आज के समय में हम सब की हालत रणभूमि में खड़े अर्जुन के समान ही है। मन का विचलित रहना, गांडीव का हाथ से छूटना, पैरों का डगमगाना। ऐसे में अपने साथ अर्जुन के समान क्या श्री कृष्ण को अपना नित्य सखा मानकर अपना प्राण समर्पित किए। आज हम सब अर्जुन के समान है ऐसा नहीं बोल रहे। अर्जुन के समान नहीं है। अर्जुन की चरण धूलि की वंदना करो और उनके कुछ
बातें अनुसरण में आ जाए। रोम रोम से अर्जुन के श्री कृष्ण निकलता है, रोम रोम से। श्री कृष्ण और अर्जुन कहने को दो हैं, एक प्राण है। अर्जुन को तुम क्या समझते हो? महाभागवत नर नारायण का स्वरूप है वो, साधारण जीव थोड़ी है वो। श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। आप कभी श्री कृष्ण को अपना मान करके एकांत में कितना चिंतन करते हैं, कितना रोए हैं? आपकी स्थिति क्या है? अरे ये कहो, अर्जुन जी ने लीला करके हमको गीता को उपदेश निकलवाया। जैसे बछड़ा पिन्हाता है जब गाय को, तो गाय दूध देती है, तो श्री कृष्ण से गीता प्रकट करवाई अर्जुन जी ने। नहीं, अर्जुन जी को गीता के ज्ञान की जरूरत नहीं है। बद्री नारायण में 10,000 वर्ष भगवान नर नारायण आज तप किए, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। वही है अर्जुन जी, और कोई थोड़ी है। अर्जुन जी भगवान नर नारायण का अवतार है। तो बच्चा, अर्जुन जी की पहले तो समानता की बात ना लाओ। देखो, हम छोटे बन के चलेंगे तो बड़े बन जाएंगे, और अभी से बड़े बनने की गांडी है तुम्हारे पास? तुम तो कहते हो सब गांडी की प्रतीक्षा। मतलब कहने की बात अलग होती। माँ जैसी और माँ में अंतर होता है, नहीं होता? बोले माँ जैसी सब है, माँ में अंतर होता है। भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। भगवान शंकर को भुजाओं से तृप्त कर लिया। पढ़ लेना महाभारत में, किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। तब फिर जो बाहु युद्ध हुआ, तब भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं जो मुझसे बाहु युद्ध कर सके, देवादिदेव महादेव। तब पाशुपतास्त्र दिया। अर्जुन की समानता इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे जब स्वर्गलोक गए तो इंद्र के सिंहासन पर आधे पे अर्जुन बैठे थे, आधे पे देवराज इंद्र। आज तक हमको बताना दूसरा सिंहासन भले मिल जाए किसी भजन करके पहुंचे हुए देवता या ऋषि मुनि को, देवराज के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आगे कोई बात, जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बन करके आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई, और अर्जुन उर्वशी जी को देखते रह गए। तो देवराज इंद्र ने शाम के आज्ञा करी कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हों। और उर्वशी जी अप्सरा हैं, देवांगना देवी हैं। वो अर्जुन के पास बड़े उत्साह से गई। अजान बाहु कमल लोचन, जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। जाकर के उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की तो अर्जुन ने माता कुंती की तरह उनको प्रणाम किया। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूं। तो उनका ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। माता कुंती में और आप में हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं। तो उनका फिर आपने वही शब्द उच्चारण किया जो मैं सुनना नहीं चाहती। सभा में क्यों देख रहे थे हमारी तरफ? तो उनका इसलिए देख रहा था कि आप ही हो हमारे पूर्वजों की मां। क्योंकि महाराज पुररवा और उर्वशी से ही ये पुरुवंश का प्रादुर्भाव हुआ। मैं अपने वंश की जननी को देख रहा था कि इस देवी से ही हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ऐसा मत सोचो, यहाँ कितने नाती पोते आए और हमसे मिलकर के चले गए, क्योंकि स्वर्ग का भोग भोगने के लिए हम देवांगनाएं हैं। उनका ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, आखिरी बार कहते हूं मुझे स्वीकार करो, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं, और अगर नहीं स्वीकार करते तो मैं शाप दे दूंगी। तो उनका मैं आखिरी बात कहता हूं, माता कुंती से भी बढ़कर मैं आपको मानता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके आगे मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। तो कहा, जा नपुंसक हो जा। तभी देवराजेंद्र ने उसे 1 वर्ष के लिए सीमित कर। उर्वशी जी काम भावना का आवाहन करे, और विश्व में कोई ऋषि मुनि, अर्जुन के अलावा की बात कर रहा हूं, वो मूर्छित ना हो जाए, वो अपने स्थिति से डिग न जाए। कोई बिरला ऐसा होगा जिसे भगवान रक्षा करे। नहीं, उर्वशी जी नारायण भगवान की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं, और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। साप दे दिया, लेकिन अर्जुन के समान यहां सच्चे ढंग से चल नहीं पा रहे। उर्वशी अर्जुन के समान, सब अर्जुन। ए भाई, हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप अर्जुन जैसे नहीं हो सकते। आप हो सकते हो, क्योंकि भगवान के अंश हो। पर अर्जुन जी के चरणों की धूल की वंदना करो,
तब कहीं धीरे धीरे हम भगवान श्री कृष्ण की बात समझ पाए और आगे हम चल पाए। अब आप प्रश्न करो, क्योंकि प्रश्न की धरा ही इतनी तार्किक हो गई कि जिसको हमें प्रमाणित करना पड़ा कि आप अर्जुन नहीं हैं। नहीं बोलो क्या हो, बोलो किसी में है अर्जुन जैसी सामर्थ्य? भगवान जहां अर्जुन की जूती है वहां बैठ रहे हैं। रथी की जहां पादुका होती है वहां सारथी बैठता है। अब देखो ना, रथी अर्जुन, तो पादुका जहां है वहीं तो बैठे हैं। और कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बड़े बड़े शिव विरंच जिनको नमस्कार करते वो श्री कृष्ण। तो अर्जुन की स्वभावता, हम लोग अपने को अर्जुन नहीं कह सकते। हाँ, अर्जुन जी ने हमारे लिए ही गीता का उपदेश भगवान से प्रकट करवाया। हम उनके चरणों में नमस्कार करके गीता के उपदेश को धारण करें। अब क्या प्रश्न है आपका? ऐसे में हमें अपने सारथी रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? मतलब कह रहे हैं कि अर्जुन की तरह ही हमारी हालत हो रही है, ऐसा इनका भाव है। हाँ, तो देखो पैर डगमगा रहे हैं, गीता जी भगवान ने सबको उपदेश किया है। गीता जी को गुरु मानो, गुरुवाणी मानो, वंदे कृष्णम जगत गुरु। और गीता जी ना समझ में आती हो तो संतों से समझो। संत गुरुदेव है, संत भगवान के स्वरूप है, संत श्री कृष्ण के स्वरूप है, इसमें कोई अंतर नहीं। जाने संत अनंत समाना, भगवान कह रहे सातों सब मुहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। तो किसी संत भगवान में गुरु बुद्धि कर लो और उनके उपदेश मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नहीं, अब तुमको यही देखना है कि हम तो गुरु मानेंगे, अधरों पे मुरली हो, ललित त्रिभंगी हो, तो भी संत शरण जाना पड़ेगा, रास्ता पूछना पड़ेगा, कैसे चले कैसे। तो भगवान के डायरेक्ट श्रीमुख से निकली हुई गीता जी है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ उपदेश है। यद्यपि जो ब्रह्म ऋषि संतजन करते हैं वो भी भगवान ही करते हैं उनके हृदय में बैठकर, पर वो भगवान की वाणी। तो गीता जी को पढ़ो, अर्थ सहित प्रकाशित है, टीका प्रकाशित है, उन टीकाओं को पढ़ो और भगवान को गुरु मान लो, तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठा हुआ है, ग्रंथ में भगवान बैठा हुआ है, संत में भगवान बैठा हुआ है, हर पंथ में भगवान बैठा हुआ है। नहीं बैठा हुआ? तो हाँ बच्चा, फिर चलो वैसे चलो, आनंद पूर्वक, संशय मत करो और मेरी राय में सबसे छोटे बन जाओ तो सबसे बड़े बन जाओगे। यहाँ प्रकृति का जो नियम है, जो छोटा बनने की कोशिश की वो बड़ा बन गया, और जो बड़ा बनने की कोशिश की वो मिटा दिया गया, मिटा दिया गया। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। थोड़े दिन का समय है, छोटे बन जाओ और नाम जप करो, भगवान की लीला कथा गाओ, संतों की चरण धूल माथे पे रख के उनके सामने प्रणत होकर बैठो, ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अभी आपको श्री कृष्ण दिखाई देने लगेंगे। यदि संत में, गुरुदेव में श्री कृष्ण दिखाई दे तो फिर चराचर में देखने की हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है। जैसे गुरु में हम ब्रह्म बुद्धि कर ले, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो फिर हम उसी को फैलाते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराग, सब जगह मेरा परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव विराजमान। यही भगवान तो उपदेश कर रहे हैं। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभा। भजन करो, बहुत अच्छे बच्चे हो जो अध्यात्म की जिज्ञासा रखते हो, पर सच्चे जो मार्ग के पथिक हैं उनका अनुसरण करना होता है। नहीं तो क्या, अभी तो बुद्धि बच्चा है, अब धीरे धीरे तर्क में आ जाएगी। तर्क में फिर हो सकता है नास्तिकता में फैल जाए, फिर नास्तिकता में फैल करके अपने जीवन को बर्बाद कर लें, और इसी को श्रद्धा में पलटा दो। श्रद्धा उसे कहते हैं जो वाक्य संतों से निकले, शास्त्रों में सुने, वो यथावत बिना तर्क के हमने स्वीकार कर लिया और चल पड़े तो हमारे अनुभव में आ गए। भगवत प्राप्ति तर्क से नहीं होती, भगवत प्राप्ति श्रद्धा विश्वास से होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्त सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान ईश्वर का कहाँ अनुभव हो रहा है? तो हम श्रद्धा विश्वास करके संतों के, शास्त्रों के वचनों का अपने जीवन में, आचरण में अनुसरण करें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हमारे श्री कृष्ण हृदय में मिल जाएंगे। इस शरीर रूपी रथ में भगवान श्री कृष्ण आपको बैठे दिखाई देंगे। यहीं जैसे वो सारथी के बैठने के स्थान है ना, ऐसे बीच हृदय में स्थान है भगवान का।
यहीं बैठे हैं भगवान हृदय देश में। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं हृदय देश में सबके बैठा हूं, तो बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अंदर आंख धीरे अंदर पलटो, अपनी दृष्टि अंतर्मुख हो और हा कृष्ण तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन, पहले रो श्री कृष्ण के लिए, तब श्री कृष्ण मिलेंगे। अभी तो बातें हम श्री कृष्ण की करेंगे और इच्छा भोगों की रहेगी। मिलना श्री कृष्ण से चाहते हैं पर भोगना भोग विषय चाहते हैं। हमने ये नहीं कहते कि भगवान से मिलना नहीं चाहते, चाहते हैं, पर वो बहुत धीमी चाह है, बहुत धीमी, और भोगों की बड़ी प्रबल चाह है। तो जहां भोग सामने आते उन्हें भोग लेते, तो श्री कृष्ण मिलन की चाह ढक जाती है। फिर वो चाह, जब भोगों का त्याग हो तो वो चाह प्रकाशित हो जाए, नहीं तो फिर वो प्रकाशित नहीं होती। राख से ढकी अग्नि की तरह वो ज्ञान होता है। हर जीव के अंदर ज्ञान है, पर जहां भजन रूपी हवा चलाओ तो राख हटी और भम से आग ज्ञानाग्नि जगे, तब वो अपने अंदर ही परमात्मा का अनुभव करके वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो और खूब सत्संग करो, शास्त्रों का श्रवण करो, जो महापुरुषों के वचन है उनको सुनो, तो अभी ज्ञान प्रगट बहुत बढ़िया अवस्था है। इसी अवस्था से लगो तो आगे बढ़ जाओगे। कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए, ना देखने की, ना सुनने की, ना बोलने की, ना करने की, तब इस मार्ग में अग्रसर हुआ जाता है।